जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है एंगल यानी कि कोण। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कोण आखिर होता क्या है, एंगल, और कितने टाइप्स के कोण होता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर एंगल होता क्या है। बट एंगल को समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, एक चीज आप लोग को पता होगा कि ये एक बिंदु है, तो बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। फिर एक होता है लाइन, किसे कहते हैं? तो लाइन में क्या होता है कि अगर दोनों तरफ एरो मार्क है, एरो मार्क मतलब से क्या इसमें होता है कि ये दोनों तरफ आगे बढ़ेगा। एरो मार्क का मतलब यही है कि इधर भी आगे बढ़ेगा, इसको आप जहां तक ले जा सकते हो, ब्रह्मांड पूरा घूम लीजिए, ये इसका इन्फिनाइट नहीं है इधर भी। और इस साइड जो है इधर का, ये भी इधर आगे बढ़ते रहेगा, कोई इसको रुकने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया मेरा हमारा, इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। मतलब लाइन का जो होता है वो एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एंड नहीं करेगा ये, एंड। ठीक है, उसके बाद फिर एक होता है रे। रे मतलब क्या होता है कि जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है वन साइड में, बट देख सेकंड साइड जो है, दूसरे साइड में वो एंड पॉइंट नहीं होगा, वो इनफिनाइट तक आगे बढ़ेगा। जैसे कि सन का रेज, सन रेज होता है ना, रेज, सन रेज बोलते हैं ना लोग, सूर्य का किरण, तो इसको हिंदी में किरण बोलते हैं। यानी कि देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से यहां से निकलता है रे, चारों तरफ निकलता है, और जो कि एंड पॉइंट इसका नहीं, ये अनंत तक जाता है, इनफिनाइट तक जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। बट एक साइड तो एंड पॉइंट है, इधर साइड, इधर और कहां जाएगा? ये तो और कहीं जाएगा नहीं, इधर साइड, इसलिए तो इसी को हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, इसको RAY रे बोलते हैं। ठीक है, या फिर किरण हिंदी में बोलते हैं। एक और होता है लाइन सिगमेंट। अब देखिए, लाइन सिगमेंट होता है ना, वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। पार्ट करने का मतलब उसको खंड करके हम तोड़ के एक छोटा सा पार्ट लेता है, वही हमारा लाइन सिगमेंट कहलाता है। और इसमें एक चीज होता है कि दोनों तरफ से ये एंड पॉइंट होता है। ठीक है, दोनों में एंड पॉइंट है, एंड है ये, मतलब अंत हो जा रहा है इसका। बाकी तो अनंत था, एक ये एक तरफ अनंत था और ये दोनों साइड अनंत था। ठीक है, और इसी का एक पार्ट मेरा ही लाइन सेगमेंट कहलाता है, इसको लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हुआ। एक चीज देखिए, हम इसका मेजर कर सकते हैं क्या? ये कितना लंबा है? एक लाइन दे देगा, लाइन का मेजरमेंट तो नहीं कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ नहीं होगा, उसका मेजरमेंट ही नहीं, क्योंकि वो इनफिनाइट तक जाएगा। उसी तरह रे जो है वो भी इनफिनाइट तक जाएगा। एक साइड से एंड पॉइंट है, बट दूसरे साइड तो ये अनंत तक जाएगा। और लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है, इसका एंड पॉइंट होता है दोनों साइड, इसलिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो सकता है। तो अब आते हैं, आप बोलेंगे कि ये क्यों पढ़ाया सर एंगल को पढ़ाने से पहले? एंगल जो बनता है वो इन्हीं का यूज करके बनता है। या तो दो रे होगा, ठीक है, और दो रे के बीच का एंगल, एंगल कहने का मतलब कि दोनों आपस में किस अनुसार से झुके हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा के सापेक्ष में, दूसरे की तुलना में कितना वो मतलब आगे या पीछे। ठीक है, तो इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ये पोर्शन जो होता है यही मेरा एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल। लाइन सेगमेंट हो सकता है, मान लीजिए दो लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में भी कुछ एंगल हो सकता है। अच्छा, लाइन का आप बोलिएगा कि सर लाइन का एंगल कैसे बनेगा? तो मान लीजिए कि दो लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये दे दे कि ये आखिर किस आधार पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनका पहचान कैसे पता चलेगा, तो हम बता सकते हैं कि इतना डिग्री के एंगल पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में इधर। ठीक है, ये भी कुछ एंगल बनेगा, इधर से कुछ एंगल बनेगा, इधर से भी कुछ एंगल बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग एंगल को समझ गए। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल सीखते हैं। आखिर एंगल टाइप, एंगल का टाइप्स क्या क्या होता है। ठीक, चलिए, तो पहला टाइप एंगल का होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको हम फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोला जाता है। ठीक है, हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी वाले बच्चे जितने भी उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको न्यून कोण बोलते हैं। अब बोलिएगा एक्यूट एंगल होता क्या है? तो देखिए, इसका जो डिफिनेशन है वो इस तरह से है कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल होगा वही हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, इसको न्यून कोण बोलेंगे। सेकंड में आता है राइट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण। ठीक है, समकोण। समकोण क्या है? तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री, एकदम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अगर एंगल है ए, तो वो अगर 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है, इसका फिगर इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, ये अगर राइट एंगल है
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, 90 डिग्री का ये होगा। और ये कुछ इस तरह से हो सकता है, इधर से ऐसे वैसे, मतलब कि 90 डिग्री से झुका हुआ होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन 0 से ज्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड में हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण हिंदी में, ठीक है, अधिक कोण। अब बोलिएगा अधिक कोण क्या होता है, तो ऐसा एंगल, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग जो एंगल पढ़ते हैं वो 360 तक होता है, ठीक है, एक पूरा चक्कर होता है ये 360 तक, ये पूरा चक्कर लगता है, ठीक है, 360 तक ही होता है एंगल, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होगा, तो वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और लेकिन 180 डिग्री से वो छोटा होगा, 180 डिग्री से वो छोटा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। फिर नेक्स्ट एक आता है मेरा, वो क्या होगा, तो ये होगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजु कोण, ठीक है, रिजु कोण। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट पूरा 180 डिग्री का हो। देखिए 90 डिग्री का था तो उसको हम लोग राइट एंगल बोल रहे थे, तो अगर 180 डिग्री का पूरा एंगल बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल नाम से ही पता चल गया सीधा होगा, तो ये सीधा होगा भी। तो हम इसका पहले लिख लेते हैं कि ए जो है मेरा एंगल का जो है वो कितना मेजरमेंट होगा उसका, तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा कि वो पूरा सीधा होगा, ठीक है, देखिए ये सीधा है, तो ये पूरा मतलब कि यहां से लेकर पूरा यहां तक ये ही 180 डिग्री है मेरा, इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। चलिए, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो प्रतिवर्ती कोण ऐसा एंगल, ऐसा जिसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, बट 360 डिग्री से वो छोटा होगा, ठीक है। 180 डिग्री मतलब यहां तक था ये 180, तो इस पोर्शन से लेके पूरा इस पोर्शन तक, बट ये पूरा लास्ट 360 डिग्री नहीं, तो इस पोर्शन ये पूरा जो एंगल होगा यही मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिख सकता है हमको, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये जो एंगल है ये पूरा, ये देखिए 180 डिग्री यहाँ पे होता है, तो ये जो पूरा एंगल है ये इधर से यहां से लेके पूरा यहां तक, यही मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, 180 छोड़ के और 360 डिग्री का छोड़ के। फिर नेक्स्ट और लास्ट आता है मेरा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसको संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण भी बोला जाता है, संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण कहने का मतलब कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है वही मेरा कहलाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कुछ इस तरह से दिखेगा हमको, ये इस तरह से, और ये पूरा जो इस तरह से होगा यही मेरा कंप्लीट एंगल का साइन होगा, इसी तरह से, ठीक है। मतलब ये पूरा यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पे, तो ये मेरा पूरा कहला गया क्या, कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण भी उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग दो और एंगल का नाम पढ़ते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, तो आइए उसको भी हम लोग सीखते हैं। बट ये एंगल का टाइप नहीं है, वो अलग तरह से आपको बताते हैं आखिर वो होता क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण,
और सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, मान लीजिए एक एंगल है ये, ठीक है, और ये फिर मिल के दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहा है टोटल में। ये मान लीजिए 60 होगा, ये 30 डिग्री का एंगल है मान लीजिए, ठीक है, और ये 60 डिग्री का है। दोनों मिलके क्या बनाया? 90 डिग्री। इसी को हम पूरक कोण बोलेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक करने का मतलब पूरा जो करता है होगा, ठीक है। पूरक कोण मतलब पूरा जो कर रहा है, तो किसको पूरा कर रहा है? तो पूरा वो 90 डिग्री अगर बना रहा है तो 60 है मान लीजिए। तो अगर क्वेश्चन रहा कि 60 का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 होगा, क्योंकि 30 और ऐड कर रहा है तो 90 बन जा रहा है। अगर 45 है तो 45 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, या कंप्लीमेंट्री एंगल उसका क्या होगा? 45 ही होगा, क्योंकि और हम 45 ऐड कर रहे हैं तो वो 90 बन जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो मिल के 90 डिग्री का अगर निर्माण कर रहा है, 90 डिग्री को बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर ए एंगल है और बी एंगल है तो दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, तो उसे ही हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और ठीक इसी तरह का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। उसमें क्या होता है कि ए और बी जो एंगल होगा वो दोनों मिलके 180 डिग्री का अगर निर्माण करता है, 180 डिग्री को बनाता है, 180 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर समपूरक कोण। ध्यान रखिएगा कि पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मिलके, और समपूरक कोण है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो ही एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 एंगल मिलकर बना दे तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे, नहीं, दो ही एंगल कैसे होता है। एक चीज और देखिए, जैसे समपूरक कोण में किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए एक होगा 110 डिग्री का एंगल, कोई दिक्कत नहीं, और एक है फिर 70 डिग्री का। तो देखिए दोनों मिलके क्या बना दिया? 180 डिग्री पूरा ये। तो ये दोनों जो है एक दूसरे का समपूरक या सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल इसी को बोलते हैं कि मतलब दोनों का जोड़ के अगर 180 डिग्री आता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और 70 जो है वो 110 का सप्लीमेंट्री कहलाएगा, और 110 जो है वो 70 का सप्लीमेंट्री या समपूरक कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एंगल और उसका टाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।